शुक्ला और आज हम कर रहे हैं लीट कोड का क्वेश्चन नंबर 1351 which is count negative numbers in a sorted matrix. Given a m into n matrix grid which is sorted in non-decreasing order both row wise and column wise, return the number of negative numbers in grid. तो इनपुट दिया गया है जो कि बेसिकली 2D अरे है और वो 2D अरे पूरा का पूरा सॉर्टेड है। उस सॉर्टेड अरे में हमें ये चेक करना है कि टोटल कितने सारे निगेटिव नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए सबसे पहला वाला देखते हैं कि ये जैसे 4 3, जैसे कि हो गया 4 4 3 2 -1 3 2 1 -1 1 1 -1 -2 -1 -1 -2 -3। ठीक है, ये पूरा का पूरा अरे है। ठीक है, अब इस पूरे अरे में क्या बोला जा रहा है कि हमें ये चेक करना है कि टोटल नेगेटिव नंबर्स कितने दिए गए। तो कितना आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला जो सॉल्यूशन होता है वो 1 बाई 1 हम, जो नाइस सॉल्यूशन है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, 1 बाई 1 सभी अरे में जाएंगे, 1D अरे में जाएंगे। इस 2D अरे को हम पहले कन्वर्ट करेंगे 1D अरे में, और 1D अरे में सब मतलब हर एक पोजीशन में ये 0 0 में देखेंगे, 1 0 1 0 2 0 3, फिर 0 1 0 1 1 1 2, सब में जाके हम चेक करेंगे। अगर वो निगेटिव है तो हम काउंट एक बना सकते हैं, काउंट वेरिएबल, और उसमें हम चेक कर सकते हैं कि क्या है। ठीक है, टोटल काउंट क्या है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये हम उतनी ही बार चेक करने वाले हैं जितने एलिमेंट इस पूरे इनपुट अरे में दिया गया है। तो टोटल कितने एलिमेंट है, वो टोटल एलिमेंट है m इंटू एन। इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ एम एन। ठीक है, तो ये बेटर सॉल्यूशन नहीं है। इससे बेटर सॉल्यूशन भी हो सकता है कि हम कम से कम बार या कम से कम एलिमेंट को ही चेक करें और उसके बेसिस पे हम रिजल्ट निकाल सके। ठीक है, तो इससे बेटर सॉल्यूशन ये है कि ये हमें यहाँ पर हिंट मिल रही है, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर विथ रो वाइज एंड कॉलम वाइज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि 2D अरे को सबसे पहले हम 1D अरे में कन्वर्ट करें। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास 2D अरे नहीं, मतलब 2D नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है 4 3 2 -1। ठीक है, बस हमारे पास इतना है, 4 3 2 -1। अब इसमें हम कैसे पता करें कि इसमें टोटल निगेटिव नंबर्स कितने हैं। ठीक है, तो निगेटिव नंबर्स पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब भी कहीं पर सॉर्टेड या ऑर्डर लिखा हो, हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए बाइनरी सर्च। ठीक है, तो ये सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च कैसे लगेगा, इसमें हम पहले चेक करेंगे सबसे मिडिल वाले एलिमेंट को। ठीक है, वो मिडिल वाला एलिमेंट जो है वो निगेटिव नंबर है या नहीं है। अगर वो निगेटिव नंबर है तो इसका मतलब कि अब हमें लेफ्ट साइड की ओर जाना है, लेफ्ट साइड की ओर जाना है। ठीक है, अगर वो नेगेटिव नंबर नहीं है तो उसे इसका मतलब हमें राइट साइड में सर्च करना है। और जब भी वो कोई नेगेटिव नंबर मिल जाए कि मतलब वो फाइनल नेगेटिव नंबर मिल जाए, जैसे कि ये मिल गया, तो इसमें क्या करना है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 4। ठीक है, इसकी इंडेक्स कितनी है, 3 है, 3 है, तो काउंट कितना हो गया, काउंट हो गया 1। इस पूरे अरे में 1 है। अब क्या करेंगे कि हम सभी 1 बाई 1 सभी अरे में जाएंगे, सभी अरे में जाएंगे और उसका पूरा हो जाएगा, और सभी से हम काउंट पता करके और इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी, अगर m रोज है, या तो हम हर रोज में देख सकते हैं, या तो हम, और m रोज है n कॉलम्स हैं, तो हमारा हो जाएगा m log n। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसको कोड में करके देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कोड में करके देखते हैं।
तो सिंपल सा है कि अपने को एक इंट काउंट करके बनाना है, ठीक है। इनिशियली 0 हम करेंगे, फिर हमें वन बाय वन इसको जो है 2D अरे को 1D अरे में कन्वर्ट करना है। आई ग्रिड डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। एक फॉर लूप लगा दिया हमने सिंपल। बस अब काउंट एक, इसको सबसे पहले हमें एक और कोई मेथड बना लेते हैं, उसका नाम है सेम, ऐसे रख देते हैं निगेटिव, काउंट निगेटिव बस। और उसमें हम क्या डाल, ग्रिड ऑफ आई, ठीक है। ये रिटर्न करेगा कुछ नंबर, उस अरे में, उस पर्टिकुलर 1D अरे में टोटल कितने काउंट है वो देगा, और उसको हम इसमें काउंट कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न काउंट। और दूसरा हम एक बना लेते हैं, एक मेथड स्टैटिक इंट काउंट नेगेटिव, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इंट ऑफ ग्रिड नाम का इसमें भी डाल देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, एक, अब सिंपल से 1D अरे है, अब इसमें हमें चेक करना है कि निगेटिव कितने हैं, ठीक है। और इसमें हो जाएगा राइट इज इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ -1, ठीक है। अब रिजल्ट क्या है, अब हम एक रिजल्ट करके बना लेते हैं। उसमें है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ये एक चीज है, मतलब इंट रिजल्ट इंटीजर की सबसे मैक्स वैल्यू इसमें स्टोर करके रखेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। ताकि हमें कंपेयर करने में पता चले कि सबसे जो पहला ये है क्या बोलते हैं, इंडेक्स है, वो हम इसमें स्टोर कर सकें, ठीक है। अब इसमें हम वाइल लूप लगा लेते हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट लेसर देन इज इक्वल टू राइट, ठीक। और इंट मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, सॉरी, इंट रिजल्ट, यहाँ पर अभी हम कंपेयर करेंगे कि इफ ग्रिड ऑफ मिड लेसर देन 0 है कि नहीं। अगर 0 है तो यस रिजल्ट इज इक्वल टू, हम कर देंगे मिड, ठीक। और राइट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, मिड -1, ठीक है। और एल्स, एल्स क्या करेंगे, अगर नहीं मिलता है कुछ भी तो हम लेफ्ट को मिड +1 कर देंगे, ठीक है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि इफ रिजल्ट, अगर ये अभी भी इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के बराबर नहीं है, इसका मतलब उसमें रिटर्न ग्रिड डॉट लेंथ माइनस रिजल्ट है, ठीक है। ये हम रिटर्न कर देंगे, नहीं तो क्या, एल्स रिटर्न 0, ठीक है। इसको अब रन करके देखते हैं, क्या दिक्कत आ गई, कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओके। यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर कॉमा लगेगा। हाँ, तो ये एक्सेप्टेड हो चुका है।
अब हम देखते हैं सबमिट करके। तो बीट्स 100%। थैंक यू।